आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी कैसे कंफर्म करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन महिलाओं के लिए जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं। अगर उनका पीरियड मिस होता है तो वो बहुत चिंता करती है कि मुझे प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे सिम्टम्स क्या हैं जिनसे हम प्रेगनेंसी डिटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं। दूसरा होता है प्रेगनेंसी टेस्ट, जो कि यूरिन से हो सकता है और ब्लड से हो सकता है। लास्ट होता है अल्ट्रासाउंड, जो हमको कंफर्म कराता है कि पेशेंट को प्रेगनेंसी है। मैं हूं डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट। अगर आपको मेरे सजेशंस पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को शेयर एंड लाइक करें। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द जर्नी ऑफ हाउ टू डायग्नोज प्रेगनेंसी। फर्स्ट थिंग इज मिसिंग ऑफ पीरियड्स। अगर आपका महीने का टाइम आ गया है, माहवारी का टाइम आ गया और पीरियड नहीं आया है, अगर एक दिन भी ऊपर हुआ है तो पॉसिबिलिटी है आप प्रेग्नेंट हो। आप कुछ दिन इंतजार कर सकती हैं। कई बार 1-2 दिन हमारा आगे पीछे वैसे ही हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस, या हमने कोई फीवर आ गया, हमने एंटीबायोटिक्स लिए, इनसे भी थोड़ा सा पीरियड आगे पीछे हो सकता है इन नॉर्मली मेंस्ट्रुएटिंग विमेन। सो यू कैन वेट फॉर 1 or 2 days। पर उसके बाद आपको जो सिम्टम्स होंगे जो आपको बताएंगे उनके बारे में मैं आपको जल्दी बताने वाली हूँ। सेकेंड ग्रुप होता है जिनके इरेगुलर पीरियड्स हैं। उनका यूजुअली 35 to 40 days उनको अंदाज होता है हमारा 1.5 महीने में आ जाता है। सो दे कैन वेट अप टू दैट मच टाइम। उसके बाद भी अगर आपको पीरियड नहीं आता है तो आप आगे के जो बताए मेरे सजेशंस हैं उनको फॉलो कीजिए। सो फर्स्ट थिंग वाज मिसिंग ऑफ मेंसेस। सेकेंड थिंग इज सिम्टम्स। जो लेडी स्पेशली जिनका एक बच्चा हो चुका है वो पहले ही पहचान जाते हैं कि मुझे वही सिम्टम्स हो रहे हैं, शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब वो क्या सिम्टम्स हैं जिनसे कि हम प्रेगनेंसी को सस्पेक्ट कर सकते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, कोई स्मेल से अच्छा नहीं लगना, जैसे कि कई लोगों को स्ट्रॉन्ग स्मेल्स, मसाले की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आती, किचन के पास भी नहीं जाते। तो ये चेंज इन सम फूड चॉइस। कई लोग जिनको मीठा बहुत पसंद था, सडनली दे फाइंड मुझे मीठे खाने का मन नहीं है। नोजिया एंड वॉमिटिंग यूजुअली इतना अर्ली नहीं आता है, वो 1.5 महीने की प्रेगनेंसी के बाद ही आता है, बट देयर कैन बी 1 to 1 वेरिएशंस। सो लॉस ऑफ एपेटाइट, फूड चॉइस का चेंज हो जाना, अचानक आप पाएंगे आपको नॉर्मल काम से भी थकान लगने लगी है, या इरिटेबिलिटी, कई बार बिना बात पे रोना आना या इरिटेशन होना, गुस्सा जल्दी आना, थकान लगना। एक और इम्पॉर्टेंट होता है दैट इज ब्रेस्ट में अचानक से थोड़ा पेनफुल हो जाते हैं ब्रेस्ट, टच में भी, हल्का सा टच में भी दर्द होता है, या फिर यूरिन की फ्रीक्वेंसी, जल्दी जल्दी यूरिन आना। ये सब हो रहा है बिकॉज यूट्रस अब बड़ा हो रहा है तो वो आगे ब्लैडर को इरिटेट करता है। और कॉन्स्टिपेशन, बैक पेन, दीज आर अर्ली चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी। अब बारी आती है कि पीरियड भी मिस हो गया, कुछ सिम्टम्स भी लग रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रेग्नेंट। सो यू वांट टू डू अ प्रेगनेंसी टेस्ट। अब आपको चॉइस आएगी, मैं यूरिन वाला प्रेगनेंसी टेस्ट करूं, जो किट्स आती हैं जो आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स में देखते हैं, या मैं सीधे ब्लड टेस्ट करूं, या मैं अल्ट्रासाउंड के लिए जाऊं। तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू गाइड यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माई वीडियो। पहले एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं, फिर वो ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करके यूट्रस की वॉल में जब चिपक जाते हैं, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। उसके बाद एक हार्मोन बनना शुरू होता है, उसको कहते हैं बीटा HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। अब क्योंकि ये वहां से रिलीज हो रहा है तो धीरे धीरे ही इसकी लेवल बढ़ेगी। जब ये इतनी बढ़ जाती है कि हमारे यूरिन प्रेगनेंसी किट्स जो है वो उसको डिटेक्ट कर सके, तब आपका यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आएगा। और ब्लड टेस्ट थोड़े से और कम वैल्यू को भी डिटेक्ट कर लेता है, इसलिए जहां भी हमको डाउट होता है वहां हम ब्लड टेस्ट और बीटा HCG जाते हैं। दोनों में ही बेसिस इज बीटा HCG लेवल्स। तो पहले हम बात करते हैं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें और कैसे करें। इसका आइडियल टाइम है जैसे ही आपके पीरियड मिस हुए हैं उसके नेक्स्ट डे भी आप टेस्ट करेंगी तो आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। पर कई बहुत सी चीजें हैं कि कब पॉजिटिव नहीं आ रहा है या कई बार फॉल्स नेगेटिव आ रहा है। इसके बारे में मेरा दूसरा वीडियो, जिसके बारे में हम डिटेल में प्रेगनेंसी टेस्ट बाय किट के बारे में बात करेंगे। तो पहले चलते हैं, आपने यूरिन को सुबह का सैंपल लें तो ज़्यादा अच्छा है, मॉर्निंग सैंपल, बिकॉज वो अनडाइल्यूटेड होता है, रात भर की यूरिन होती है। और जो किट है उसको पहले से खोल के नहीं रखना है, उसी समय खोलें, एक फ्लैट सरफेस पे, टेबल पे, कहीं जहाँ हिले नहीं वहाँ रख सकती हैं। और उसके बाद एक फ्रेश कंटेनर में आप लेके यूरिन 3 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन आपको उसके वेल में डालने होते हैं, छोटा गोल जो एक गड्ढा जैसा होता है। जब 3 से 5 मिनट हो जाए तो आपको 2 लाइंस दिखाई देंगी। पहली लाइन जो कंट्रोल लाइन है वो इमीडिएटली आ जाएगी, वो हर पेशेंट में आएगी चाहे वो प्रेग्नेंट हो या ना हो। अगर एक कंट्रोल वाली स्ट्रॉन्ग लाइन और दूसरी लाइन भी अच्छी खासी डार्क आ रही है, मतलब आप श्योरली प्रेग्नेंट हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है आपके टेस्ट बहुत फेंट लाइन आ रही है तो आप 48 आवर्स के बाद ये टेस्ट रिपीट कीजिए, क्योंकि HCG लेवल्स और बढ़ जाएंगे तब तक और स्ट्रॉन्ग लाइन आने लगेगी। अगर लाइन नहीं आ रही है इसका मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं है। और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे दूसरे वीडियो में, बिकॉज ये बहुत सारा इसमें डिटेल इंटरप्रिटेशन होता है।
अब मूव करते हैं ब्लड टेस्ट हम कब कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट का है कि उसमें ये क्वांटिटेटिव टेस्ट है, ये हमको एग्जैक्ट बीटा एचसीजी लेवल्स बताता है। लेस देन 5 को हम हमेशा नेगेटिव मानते हैं, और उसके ऊपर कई पेशेंट्स कहते हैं मैम सर वैल्यू लिखी है 150, आई डोंट नो आई एम प्रेग्नेंट और नॉट। एनीथिंग मोर देन 5 इज प्रेगनेंसी। पर कुछ लैब्स में 10 तक भी कहते हैं, कहीं 2 से नेगेटिव से ऊपर पॉजिटिव मानते हैं, बट ऑन एन एवरेज आप समझिए अगर 5 के ऊपर है तो आप प्रेग्नेंट हैं। पर कई बार लेवल्स जो बहुत लो हैं 15, 20, उसमें फिर से हम आपको रिपीट करने के लिए कहते हैं डेफिनेटली ये टेस्ट। तो अब आपने एक बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट आज कराया, उसके 48 आवर्स बाद ही आप दूसरा रिपीट करें, जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं आपके टेस्ट की जो वैल्यू पहले आई थी उससे 66% राइज होगा। पेशेंट को याद रखने के लिए हम कहते हैं आपका डबलिंग हो जाएगा, जितना 100 था तो कल 200 हो जाएगा। पर एक्चुअली 100 से अगर आज 100 है तो कल 166 हुआ, तो वी आर हैप्पी। 66 to 70% राइज यू कैन से। सो दिस इज अबाउट ब्लड टेस्ट। ब्लड में अगर आ गया, अगर 15 भी दिखा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी है, या तो फॉलिंग प्रेगनेंसी है या ग्रोइंग प्रेगनेंसी है। इसमें हमको ज़रूर फॉलो करना होता है देखने के लिए कि पेशेंट की मिसकैरेज तो नहीं हो रहा। यूरिन टेस्ट को एक बार को हम अगर नेगेटिव आ गया तो वी मे नॉट रिपीट एनीथिंग, बट ब्लड टेस्ट में आया है तो हमको ज़रूर उस प्रेगनेंसी को ट्रैक करना है कि वो कहाँ पे है, एक्टोपिक तो नहीं है, यूट्रस में है कि नहीं। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट मिसिंग मेंसेस, सिम्टम्स, यूरिन टेस्ट। अगर यूरिन टेस्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप करा सकती हैं ब्लड टेस्ट बीटा एचसीजी, जो कि 48 आवर्स बाद रिपीट करें। देन यू आर क्वाइट श्योर कि मेरी हेल्दी ग्रोइंग प्रेगनेंसी है, अगर 66% राइज होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीटा एचसीजी जो कि यूरिन में है वो पीरियड मिस होने के नेक्स्ट डे भी पॉजिटिव आएगा। जिनको इरेगुलर साइकिल्स हैं वो 1 वीक वेट करें, या लास्ट इंटरकोर्स से कम 2 वीक्स का गैप करके आप ये टेस्ट करें। अगेन फिर से डाउट है आपको तो फिर आप 48 आवर्स बाद रिपीट कीजिए। बेस्ट इज टू गो फॉर ब्लड टेस्ट विच विल 100% रिवील कि आपका प्रेगनेंसी है कि नहीं। बट पॉजिटिव पार्ट ये है यूरिन टेस्ट का कि इट इज अ नॉन इन्वेजिव टेस्ट। कोई भी पेशेंट किट सस्ती आती है 40 या 50 रुपए की, उसको आप खरीद के घर में ही कर सकती हैं। जबकि ब्लड टेस्ट में आपको एक पंक्चर होगा नीडल से और आपको कहीं लैब में जाके कराना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है अल्ट्रासाउंड कब करें और किस रूट से करें, एब्डोमिनल या वेजाइनल। पेशेंट्स काफ़ी डरे होते हैं कि मैम वेजाइनल करने में हमारी प्रेगनेंसी को कोई रिस्क तो नहीं है। उसके लिए मैं बताना चाहूँगी, वेजाइना से जब हम करते हैं अल्ट्रासाउंड तो हम यूट्रस के ज़्यादा नज़दीक, हमारा जो प्रोब है वो यूट्रस के ज़्यादा नज़दीक होता है, तो हमको ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है। इवन अर्ली प्रेगनेंसी हमको अच्छी दिखाई देती है। जबकि एब्डोमिनल में थोड़ा डिस्कम्फर्ट आपको वैसे ही रहता है, फिर आपको बहुत सारा पानी पी के यूरिन रोक के जाना होता है। वहाँ अगर वेटिंग हो तो और ज़्यादा मुश्किल है कि अल्ट्रासाउंड लैब में बैठ के आपको दिक्कत हो सकती है, और उसमें हमको थोड़ा प्रेगनेंसी और एडवांस हो तब दिखाई देती है, जबकि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में थोड़ा अर्ली भी दिखाई दे जाती है और ज़्यादा क्लियर दिखती है, और इससे कोई रिस्क नहीं होता है। ये बहुत सारी स्टडीज़ के बाद ही ये प्रेवलेंट हुआ है कि हम डॉक्टर्स आपकी अल्ट्रासाउंड ट्रांसवेजाइनली करते हैं। नेक्स्ट इज कब करें ये अल्ट्रासाउंड। तो आपका जो अल्ट्रासाउंड है वो बीटा एचसीजी लेवल्स 1500 से ऊपर होने चाहिए, तभी वो डिटेक्ट कर पाएगी। और 1500, 2000 से अगर ऊपर है तो अगर आज आपका वैल्यू है से 900, तो 48 आवर्स बाद आप 1800 हो जाएंगी। उससे एक आध दिन बढ़ के आप करा सकती हैं अपना अल्ट्रासाउंड। ट्रांसवेजाइनल इज ऑलवेज बेटर। उसमें डॉक्टर को बहुत इनिशियली छोटा सा सैग दिखाई देता है 4 वीक्स के बाद, उसको हम कहते हैं जेस्टेशनल सैग डिटेक्टेड। पर ये अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन बहुत ज़रूरी है जानने के लिए कि सही लोकेशन पे है कि नहीं प्रेगनेंसी। 5 वीक्स के आसपास योग सैक, छोटा सा एक, और उसके अंदर व्हाइट कलर की रिंग दिखाई देती है, जो योग सैक है, जो बच्चे को बाद में प्लेसेंटा बन के ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सब देगा। उसके बाद अराउंड 6 वीक्स, कभी 5.6 या 6 या 6.1 पे हमको एक छोटा सा नोड्यूल, छोटा सा व्हाइट डॉट दिखाई देता है, जो कि एम्ब्रियो है। और ऑलमोस्ट साथ ही ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन में हार्ट बीट भी आ जाती है, तो कुछ पल्सेटिंग फीटल हार्ट रेट दिखाई देता है। सो दिस इज द सीक्वेंस। इसलिए हम पेशेंट से कहते हैं अगर सब कुछ ठीक है, आपका बीटा एचसीजी राइज किया है, तो हम 6 वीक्स प्लस पे ही अराउंड 7 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। बीटा एचसीजी अगर सही राइज किया है 66%, जो ब्लड टेस्ट मैंने बताया, इसका मतलब मोस्ट लाइकली ये इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है और ग्रोइंग प्रेगनेंसी है। पर कहीं भी अगर डिविएशन हो कि हमको एचसीजी पहले ठीक था फिर कम हो गया, या केवल 20% ही बढ़ा, तो हमको एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूब में प्रेगनेंसी रूल आउट करने के लिए जल्दी ही अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। पेशेंट का कई बार कहना होता है मैडम अभी तो 1.5 महीना हो जाए, 2 महीना, हमारे घर में लोग कह रहे हैं 1-2 महीने बाद ही कराना। देखिए आज के ज़माने में अर्ली डिटेक्शन का ज़माना है, जितना हम प्रिवेंटिव नॉन इन्वेजिव तरीके से आपकी किसी बीमारी को ट्रीट कर सके वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत कॉमन होती है, जो कि ट्यूब्स में हो जाती है। पहला अल्ट्रासाउंड है वो मुझे हार्ट बीट नहीं देखना, मुझे देखना है प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है या यूट्रस के बाहर है।